तो अगर चिकन कबाब कुछ मुख्तलिफ अंदाज से बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आसानी से बन जाने वाले ये बोतल कबाब खाने में बेइंतहा टेस्टी होते हैं। तो फिर ईद के लिए बनाने हो या इफ्तार का टेबल सजाना हो, ये रेसिपी परफेक्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा। और बोतल कबाब बनाने के लिए हमने लेना है तकरीबन 250 ग्राम के करीब चिकन, बोनलेस चिकन। और इसके अंदर शामिल करेंगे 3 अदद ब्रेड स्लाइस। अब इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चम्मच नमक। मसालों में जाएगा आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, साथ ही जाएगा आधा चम्मच ऑरिगेनो, 1/4 चम्मच ऐड करेंगे लहसुन पाउडर, और फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए आधा चम्मच शामिल करेंगे टिक्का पाउडर। अब यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आपने दूध ऐड कर लेना है और 1 अंडा शामिल करके इसे अच्छे से आपने मिक्सी जार के अंदर ग्राइंड कर लेना है कि ये बिल्कुल चिकना सा कीमा बन के तैयार हो। लेकिन अभी ये हाथों पे चिपक रहा है, तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर, और साथ ही मुट्ठी भर शामिल करेंगे फ्रेश हरा धनिया। अब इसको आपने 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो कुकिंग ऑयल ऐड करने से क्या होगा कि ये हाथों पे चिपकना बंद हो जाएगा और इतना इनफ ग्रीस होगा कि आराम से इसके कबाब बना के हम तैयार कर सकते हैं। और कॉर्नफ्लोर शामिल करने का मेन मकसद ये है कि इसके अंदर बाइंडिंग आने के साथ साथ ये क्रिस्पी भी बन के तैयार होगा। तो चलें जी, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो इस स्टेज पे थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। चलें जी, अब देखें इसने चिपकना बंद कर दिया है। हाथों को हमने फिर भी अपने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा मटेरियल इस तरीके से लेना है जैसे आप एक चिकन का कोफ्ता तैयार कर लें। अब क्योंकि ये चिकन बॉटल कबाब है तो यहाँ हमें एक बोतल की ज़रूरत है। घर पे मौजूद कोई भी छोटी साइज़ की कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप इस्तेमाल करें। बेसिकली हमें उसका जो मुंह वाला हिस्सा है उसकी तरफ से इस तरीके से कबाब के कोफ्ते पे प्रेशर देना है कि वो चपटा होके इस तरीके की शक्ल इख्तियार कर ले। ये बहुत ही डिफरेंट लगते हैं और बच्चे बड़े सभी इसकी शेप की वजह से इसे बहुत शौक से खाएंगे। तो चलें झटपट से सारे कबाबों को इसी तरीके से बना लेते हैं और बॉटल की मदद से इस पे बॉटल वाली शेप दे लेते हैं। इन कबाबों को आप चाहें तो इसी स्टेज पे स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं आराम से, और जब दिल चाहे इसको बिना किसी कोटिंग के इजीली निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो चलें अब सारे कबाबों को मैं इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ, और इनमें से कुछ को मैं भी अभी फ्राई करके आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये फ्राई करने के बाद कैसा कलर लेते हैं। तो रेसिपी बहुत ही सिंपल सी है और मैं ऐसी ही सिंपल रेसिपीज़ रोज़ाना आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को लाज़मी ऑन कर लें ताकि रोज़ाना मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों को मिलती रहें। चलिए जी, पैन के अंदर ऐड करेंगे थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल। इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, और मीडियम हीट के ऊपर आपने डायरेक्टली कबाबों को ऐसे ही फ्राई कर लेना है। यानी किसी किस्म की कोई अंडे, मैदे या ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर ना ले लें और दोनों तरफ से अच्छी तरीके से चिकन टेंडर ना हो जाए। तो बस अलट-पलट के इसको फ्राई कर लेते हैं, और जैसे ही इस पे ऐसा सुनहरा रंग आ जाए और ये बिल्कुल क्रिस्पी से बन के तैयार हो जाए तो हम इनको तेल से सेपरेट कर लेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक और चिकन कबाब की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसे आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक लाज़मी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। कबाबों को अंदर से तोड़ के भी चेक कर लेते हैं। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।